Hello students, today being 12th of July 2020, class 11th, subject mathematics. Dear students, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि बहुत कम समय मिलता है, कम समय 10-12 मिनट का वीडियो हमें बनाना पड़ता है, तो इसलिए एक एक्सरसाइज में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। वरना हमें एक एक्सरसाइज में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन दिखाएं तो हम बहुत आगे चल सकते हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसके तो 5 क्वेश्चन हमने किए, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट, यह हमें प्रूव करना है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स इंटू sin π/4 माइनस वाई इक्वल्स टू sin x प्लस वाई। तो हमें ये प्रूव करना है, ये LHS में है ये क्वांटिटी cos π/4 माइनस एक्स LHS में, और ये RHS। हमें ये दिखाना है, LHS को लेके हमें दिखाना है कि ये बराबर है sin ऑफ x प्लस वाई के बराबर। तो हम ये LHS लेंगे। Let us take this LHS. We will write first LHS. LHS is, हम इसको रिपीट करेंगे, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई। तो बीच में यहाँ माइनस है, माइनस sin π/4 माइनस एक्स इंटू sin π/4 माइनस वाई। तो लगता है ये कोई फार्मूला को यहाँ पर इसने बना के ये क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई। तो यहाँ भी ऐसा ही एंगल है, sin π/4 माइनस एक्स sin π/4 माइनस वाई। तो ऐसा लगता है कि ये है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये फार्मूला आप देख चुके हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फार्मूला है। इट इज़ ऑन पेज नंबर 64। इट इज़ cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, या हम यूँ कह सकते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, तो किसके बराबर है, cos x प्लस y। यानी एक ऐसा फार्मूला है कि यहाँ x चूँकि x है, हम x y के बजाय x y यहाँ ऑलरेडी है, तो हम a और b इस्तेमाल करेंगे। sin, या हम ऐसे लिखेंगे cos a प्लस b, जो फार्मूला है cos a प्लस b, ये बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो एग्जैक्ट यही फार्मूला इसने यहाँ इसमें अप्लाई होगी। ये समझो आप, इसका RHS cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसके बराबर होता है, cos a प्लस b। तो इस पूरे के बदले जो ये इतनी क्वांटिटी है यहाँ, ये समझो cos a इंटू cos b, ये समझो पूरा एंगल ये b है, और माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसके बराबर है ये, cos a प्लस b। तो a के बदले हमें π/4 माइनस x है, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, cos π/4 माइनस x और प्लस cos a प्लस b। a यहाँ समझो π/4 माइनस एक्स और b समझो π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई। तो इसके बराबर है cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a sin b। तो देखते हैं क्या होगा इसका। यहाँ पर
ये कॉस ऑफ π/4 और π/4 को एक जगह लिखेंगे एक साथ, π/4 प्लस π/4 और यहाँ माइनस एक्स और ये माइनस वाई, इसको एक साथ में लिखेंगे। तो कॉस π/4 प्लस π/4, तो 4 एलसीएम आएगा, पाई प्लस पाई मीन्स 2 पाई माइनस यहाँ माइनस हम बाहर निकालेंगे एक्स प्लस वाई। तो इसमें हमने एक्स बाहर लिया, किसमें, यहाँ पर अगर माइनस से फिर यहाँ ज़रूर करेंगे माइनस एक्स और माइनस वाई। दिस इज अगेन इक्वल टू कॉस ऑफ 2 से 2 यहाँ कटेगा, 2 1s और 2 2s, तो π/2 यहाँ रहेगा, π/2 माइनस ये एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जाना है कि आपको ये फार्मूला पता है, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि आप अगर यहाँ क्वाड्रेंट में आपको पता चलेगा साइन कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, कॉस यहाँ तो ये तो π/2 है, अगर माइनस थीटा करेंगे तो वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस π/2 यानी एंगल तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप ये आपको मालूम है कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो कॉस π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसलिए कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, जिसको आपने 9th में भी पढ़ा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है 10th में, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ रेडियन में एंगल है π/2 माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम यही इस्तेमाल करेंगे, कॉस π/2 माइनस थीटा, थीटा के पहले एक्स प्लस वाई है, तो कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आएगा, फिर इसका कन्वर्जन हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि RHS में हमें क्या प्रूव करना था, साइन एक्स प्लस वाई। इस तरह से हमने भी यहाँ प्रूव किया, ये LHS को लेके हमने यहाँ निकाला है साइन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। Hence this question is proved. I hope that you have followed this and you have fully understood this. So I will rub it off and you can note it down. So इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, that is question number 7. Dear students, आप एक काम करें, आपके बुक पर बहुत सारे फार्मूलाज, दर्जनों फार्मूलाज दिए हुए हैं, 64 पेज से 63 पेज से आप देखें 71 पेज तक, यहाँ बहुत सारे फार्मूलाज हैं। आप घर पर जाइए, इनको देखिए और इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन फार्मूलाज के बगैर हमारा क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इनको याद रखना ही रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसमें भी करना है प्रूव दैट, क्या करना है, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय tan π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस एक्स। तो ये आपको प्रूव करना है, किसके बराबर है, 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव tan π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x
1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको प्रूव। Here again we will take this LHS. We will take this LHS and we will try to make it equal to RHS and then we can prove this. LHS is equal to RHS. So let us take LHS. The left hand side, it is equal to 10 pi by 4 plus x divided by 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहां भी फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन सी द फार्मूलाज। यू कैन इजीली remember these formulas. On page number 66 you can see the formula 10x plus y, 10x plus y, 10x plus y या 10 of a plus b, 10a plus b किसके बराबर होता है? 10a plus 10b डिवाइड बाय 1 minus 10a 10b। एक फार्मूला ये नंबर 1 और नंबर 2 आप 10a माइनस b इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 10a प्लस b 10a माइनस b। तो 10a माइनस b में आपको क्या करना है? खाली ये साइन जो यहाँ पर है ये आपको अपोजिट में लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b। फार्मूला दिया हुआ है आपकी बुक पर। यहाँ पर 1 माइनस 10a 10b, यहाँ पर हमें लिखना है 1 प्लस 10a 10b। तो ये दो फार्मूला इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस राइट हियर 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये समझो आप 10a प्लस b, 10a प्लस b, ये समझो 10a प्लस b। 10 पाई बाई 4 समझो a, ये समझो b, 10a प्लस b। 10a प्लस b किसके बराबर है? 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 10a प्लस b 10, यहाँ आप लिखो ऐसे 10a मीन्स 10 पाई बाई 4 प्लस 10b मीन्स 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a, a के बदले में पाई बाई 4 इंटू 10x इंटू 10b, b के बदले x 10x। तो होल डिवाइड बाय इसी तरह से 10a माइनस b, 10a माइनस b के बदले हम 10a माइनस 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। तो a के बदले यहाँ पर ये है। सो इट इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 b के बदले 10x होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10a 10b। a के बदले ये समझो a, ये समझो b। 10 पाई बाई 4 इंटू 10b 10x। तो आपको ये समझ आया होगा। 10a प्लस b, तो इसके बदले में हमने लिखा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, यानी 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b। तो न्यूमरेटर में ये फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल हमने किया, ये फार्मूला। तो डिनोमिनेटर में 10 पाई बाई 4 माइनस x 10a माइनस b है था ये, तो इसके बदले हमने ये लिखा। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं? इनका वैल्यू दे सकते हैं। हम जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 और वी से 10 45 डिग्री, तो ये बहुत एक मशहूर रेशियो है। इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो 10 पाई बाई 4 के बदले हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 1 प्लस यहाँ ये 10x, इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हम लिखेंगे 10x, इट इज़ वेरिएबल, ये हमें पता नहीं है। ये एंगल पाई बाई 4 था, हमें पता है 1 के बराबर, डिवाइड बाय 1
minus 10 pi by 4. It is 1 into 10x into 10x whole divided by 10 pi by 4 1 minus 10x पता नहीं 10x divided by 1 plus 10 pi by 4 1 into 10x. आपको ये समझ आया होगा क्या किया मैंने, इनको वैल्यू दिया 10 पाई बाई 4 को अपना वैल्यू दिया 1 के बराबर होता है 10 पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 इसका यहाँ इस्तेमाल किया हमने वैल्यू 1, 10x का वैल्यू हमने पता नहीं है तो हमने ऐसे ही इसको लिख डाला। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, हाँ ये है ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x divided by 1 into 10x 1 minus 10x right 1 minus 10x। तो इसको मैं अब मिटा सकता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम मिटा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में है 1 minus 10x divided by 1 plus 1 into 10x is 1, that is 1 plus 10x 1 minus, तो इसका रेसिप्रोकल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आएगा। जिस तरह 2/3 इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 3/2, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 plus 10x डिवाइड बाय 1 minus 10x। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है बीच में तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 plus 10x into 1 plus 10x इट इज इक्वल टू 1 plus 10x, क्योंकि दो बार रिजर्व है स्क्वायर डिवाइड में 1 minus 10x into 1 minus 10x 1 minus 10x होल स्क्वायर। तो इसको हम ये जब न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है तो इसको हम एक ही स्क्वायर कर सकते हैं 1 plus 10x डिवाइड बाय 1 minus 10x होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था 1 plus 10x डिवाइड बाय 1 minus 10x, तो विच इज इक्वल टू RHS। हेंस ये जो LHS था ये हमें बराबर आ गया किसके RHS, सो इट इज इक्वल टू RHS। तो यही हमने प्रूव करना था। बस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। तो खुदा हाफिज़।